मैं भी कैमला की रैली में था, बड़ा जोश था कुछ भाइयों में। वहां की फोटो भी मीडिया ने दिखाई, उस जोश का पूरा वर्णन करके दिखाया। आज मैं पूछना चाहता हूं, इतने लोगों का, सैकड़ों लोगों का जो है वो जान गंवाकर, करोड़ों लोगों का चंदा लगवाकर, हजारों करोड़ का नुकसान करके, क्या किसान आंदोलन की कोई उपलब्धि है? किसान संगठन के आंदोलनों की कोई उपलब्धि है? जन और धन की हानि के सिवा कोई उपलब्धि नहीं। ये हिसाब लगाना कि इस आंदोलन की उपलब्धि क्या है, जन की हानि है और धन की हानि है, उसके अलावा कोई उपलब्धि हो तो जरूर बताना कि इस आंदोलन की ये उपलब्धि है। तो लोगों ने अपना नाम बड़ा कर लिया होगा, अखबारों में बड़े छपने लग गए होंगे, आज तक के चैनल पर आने लग गए होंगे। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। कोई उपलब्धि हो तो मुझे बताना। आज ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जिला करनाल में गरोंडा की तिरंगा यात्रा में आए हुए थे, तो उनकी वहां पर एक महिला नेत्री का बयान था, भाई ये कोई राजनीतिक तिरंगा यात्रा नहीं है, ये हमारी एक बिना राजनीतिक प्रोग्राम है। पर धनखड़ ने आके किसानों के प्रति पूरा जहर उगला और उन्होंने बोला अभी इस आंदोलन की उपलब्धि क्या है। मैं ओम प्रकाश धनखड़ को बताना चाहता हूँ, इस आंदोलन की उपलब्धि ये है, आपने ये जो काले कानून बनाए थे, इससे इस देश को दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अंबानी अडानी का गुलाम बनाया जा रहा था। किसान इस देश को गुलामी से बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और उस लड़ाई में पूरा देश हमारे साथ है। ये जो कानून थे, इससे दोबारा से एक तरह से इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की जो इनकी एक कोशिश थी इस देश के प्रधानमंत्री की, उसको विफल किया इस आंदोलन ने। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा, इस आंदोलन ने हमारे इस किसान कौम को एक अलग पहचान और एक अलग ताकत दी है। आज हमारा किसान इतना मजबूत है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक विधायक सांसदों के घर जाके उनकी चापलूसी नहीं करता। अब वो इतना मजबूत हो गया है, वो अपने दम पर कोई भी काम हो, प्रशासनिक कोई भी किसी तरीके का भी काम है, वो अपने दम पर अब हल करवाता है। एक देश में एक नई शुरुआत हुई है। राजनीतिक लोगों की जो एक पहचान थी, जो उनका दबदबा था और एक जिससे लोग सोचते थे इनके बिना ये देश नहीं चल पाएगा, इस किसान आंदोलन ने वो चीज खत्म की है, जिसकी वजह से ये राजनीतिक लोग डरे हुए हैं और भयभीत हैं। भाई अब आने वाले समय में इस किसान कौम को आप बेवकूफ नहीं बना पाओगे, ये अपने आप में एक ताकत बन चुके हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आज ये आंदोलन ना होता, इन्होंने ऐसे ऐसे कानून किसानों के लिए बना के रखे थे, नहीं तो अब तक सारे लागू होने थे। अब इन्होंने एक पराली पे कानून बनाया, जो पराली जलाने पे 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। यदि कानून बनाया जो पराली जलाने पे 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा यदि कोई पराली जलाएगा, तो अब पता लगा है उस कानून को इन्होंने रद्द कर दिया है। रद्द क्यों किया? किसान आंदोलन में था, किसान का आंदोलन चल रहा है ऐतिहासिक, उस आंदोलन के डर से किया है। दूसरी तरफ बिजली अधिनियम इन्होंने वो भी तैयारी की हुई है। इन्होंने ऐसे कई कानून ऐसे तैयार करके रखे हुए हैं जिससे इस देश के किसान को गुलाम बनाया जा सके। इस आंदोलन की वजह से ये सरकार डरी हुई है। ये इस आंदोलन की उपलब्धियां हैं। आपका टारगेट तो एक ही था, इस देश को कॉरपोरेट घरानों अंबानी अडानी को सौंप देना, और उस चीज को इस देश को किसान बचाने का काम कर रहा है। इस देश के मजदूर और किसान मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने कैमले का भी जिक्र किया, धनखड़ साहब कैमला के अंदर जब वहां पर किसान पहुंचे, आप जब भागे तो आपके जूते भी कैमला में रह गए थे, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो भी कैमला में क्या हुआ? कैमला में तो आपको किसानों ने दिखा दिया था किसान कितना मजबूत है। 10 जनवरी की कैमला रैली से पहले ये हमारा धनखड़ साहब और हमारा मुख्यमंत्री कहता था आंदोलन में तो हरियाणा के किसान तो है नहीं, तो कैमला में फिर यहाँ पर किसानों ने आपको भी दिखा दिया था किसान क्या होते हैं, तो आप जब भागे थे आपके जूते भी निकल गए थे। तो इस वजह से किसानों पे कटाक्ष करने बंद करो। आप वो लोग हो 2013 में जब आपकी सरकार नहीं थी, आप विपक्ष में थे, आप कपड़े निकाल कर अर्धनंगन होकर आप सभी
गेहूं का रेट उस टाइम 1300-1400 रुपये होता था, आप 2100 की मांग करते थे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए किसानों की बात करते हुए। आज इतने सालों बाद भी वो रेट नहीं है। आप आज किसान की बात नहीं करते, आज आप वकालत कर रहे हो अंबानी अडानी की। यहाँ का प्रधानमंत्री वकालत कर रहा है अंबानी अडानी की। तो ये इस देश की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस आंदोलन ने हमारी किसान कौम का भाईचारा मजबूत किया है, किसान को एक ऐसी ताकत दी है। अब किसान इन जो ये राजनीतिक लोग हैं इनसे किसी प्रकार से नहीं डरता और अपने काम और अपना जो भविष्य है इस देश का किसान अब खुद लिखेगा। और ऐसी ओछी बातें करनी बंद कर दो। इसका हमने आपको समय समय पर जवाब भी दिया है और हम आपके लिए कोई गलत शब्द प्रयोग नहीं करना चाहते। और रहेगी बात, ये आंदोलन इतना पाक पवित्र आंदोलन है, ये हम जीतेंगे और इस देश को गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ने देंगे। ये हमारी इस आंदोलन की उपलब्धि है, इस देश को आजाद कराने की। आप जैसे जो कॉरपोरेटों को यहाँ पर इस देश में घुसा के इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, आपको आपके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। नमस्कार साथियों, आज ग्रोंडा अनाज मंडी में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ तिरंगा यात्रा में पहुंचा। उसने किसानों को लेकर कई टिप्पणियां वहां पर की। उसने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। ये पिछली सरकार में खुद कृषि मंत्री था और जितनी इसने उपलब्धियां गिनाई, अगर इतने काम किए होते तो ये खुद अपनी सीट से 20,000 से ऊपर वोटों से ये हारा हुआ है। और इसकी उपलब्धि क्या है, इसको हारने के बावजूद भी इसको अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और ये जो तिरंगा लेकर ये आज कह रहे हैं, अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं, पहले ये तिरंगा अपने आरएसएस के दफ्तर पर लगवाएं और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में ये बताएं अगर इनमें से किसी की उंगली भी कटी हो वो भी हमें बताएं। और ये हमें बता रहे हैं कि उपलब्धियां हमारी ये उपलब्धियां हैं। आज इनकी अगर उपलब्धियां होती तो ये घरों में ना बैठे होते, ये बाहर लोगों में आ सकते। इन्होंने तिरंगा यात्रा की आड़ लेकर ये शुक्र करें कि तिरंगा यात्रा 15 अगस्त बीच में आ गया, तिरंगा यात्रा आई और इनको बाहर निकलने का मौका दिया गया। इनकी आज तक की यही उपलब्धि और खुद प्रदेश अध्यक्ष की ये उपलब्धि है। एक हारा हुआ आदमी जो अपनी सीट नहीं बचा सका, वो आज किसानों को या हमारे देश के देशभक्तों को देशभक्ति और किसानी का पाठ पढ़ा रहा है। साथियों, ये नकली लोग, इनको पहचानो और इनको ऐसे ही विरोध करो और अपने किसान आंदोलन को और भी ज़्यादा मजबूत करो। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज करनाल ग्रोंडा के अंदर भाजपा की तिरंगा यात्रा थी और ओपी धनखड़ आया हुआ था। वो आज फिर एक बार फिर किसानों को और किसान आंदोलन को गलत बोल के गया है। वो बोलता है कि किसान आंदोलन की कोई उपलब्धियां नहीं है। जो ये ओपी धनखड़ है ये अपनी सीट से खुद 20,000 वोटों से हारा हुआ है। जनता ने इसको नकार रखा है, लेकिन इस भाजपा पार्टी ने, इस आरएसएस की पार्टी ने इसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। और जो ये तिरंगे की आड़ लेकर गांव में घुस रहे हैं ना, शहरों में घुस रहे हैं, ये आज तक इन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। भाजपा वालों ने, एक टाइम था आरएसएस वालों ने राजस्थान हाई कोर्ट की बिल्डिंग पर आरएसएस का झंडा चढ़ाया था। आज इनको तिरंगे की याद आएगी। ये तिरंगे में लिपट कर तिरंगे की आड़ लेकर गांव में, शहरों में घुस रहे हैं, क्योंकि पिछले 8.5 महीने से किसानों ने इनका हर गांव में, हर शहर में, हर प्रोग्राम इनका रद्द कर दिया है कि एक तरीके से। और ये तिरंगे की आड़ लेकर घूम रहे हैं। अगर संयुक्त किसान मोर्चा हम अपने किसानों को ये अनुमति देता कि इनको नहीं घुसने देना, तो हम इनको यहाँ पर भी नहीं घुसने देते, पर इन्होंने तिरंगे की आड़ लिया है। हम मान सम्मान करते हैं तिरंगे का। और अप्रैल के महीने में सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र में ओपी धनखड़ को बंधक बनाया था किसानों ने। 1 घंटे तक ये बाथरूम में घुसा रहा। कुरुक्षेत्र प्रशासन ने किसानों से अपील की कि आप इसको जाने दें। फिर ये वहाँ से चोर रास्ते से भागा था। कई जगह से ऐसे ही चोर रास्ते से भागा था। और मैं ओपी धनखड़ को कहना चाहूँगा, या तो यह बकवास बंद कर दें
वरना जहाँ दोबारा फिर हमारा आमना सामना होगा, किसान आपको दिखाएंगे कि आपकी क्या उपलब्धियाँ हैं। जय जवान जय किसान।